आज हम मौजूद हैं इस वक्त फेयर हॉल में। यहाँ पे आपका तारुफ कराऊंगा एक ऐसी औरत से जिसने किसी की ग़ुलामी करना, या मैं इसको आसान लफ्ज़ों में कहूँ कहीं काम करने से अच्छा सोचा कि क्यों ना अपना इनिशिएटिव लिया जाए। अगर सोर्स होगी या अच्छे आपके ताल्लुकात होंगे तो आप परवान भी चढ़ जाएंगे, वरना बिल्कुल आप गिर जाएंगे। अपना अपना होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा काम हो। और जॉब से इंसान जब हटता है ना तो कोई मजबूरी होती है। रमादा एयरपोर्ट में मैंने 6 मंथ की बेकरी में ट्रेनिंग की है। अच्छी औरतें अच्छे उसके लिए निकलेंगी काम के लिए तो इंशाल्लाह उनको बहुत उनके लिए आसानी होगी। आप देखें मेरे लिए भी तो आसानी हुई है ना, इज्जत तरीके से काम कर रही हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ योर होस्ट रबीत बिन मलिक। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग बोल बस की एक और नई वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम मौजूद हैं इस वक्त फेयर हॉल में। यहाँ पे आपका तारुफ कराऊंगा एक ऐसी औरत से जिसने किसी की ग़ुलामी करना, या मैं इसको आसान लफ्ज़ों में कहूँ कहीं काम करने से अच्छा सोचा कि क्यों ना अपना इनिशिएटिव लिया जाए। अपना इनिशिएटिव बहुत छोटे लेवल पे और मर्दों के बीच सबसे अजीब या आप इसको ऑड बात यह है कि इतनी बाहिम्मत खातून है माशाल्लाह कि इन मर्दों के बीच में अपना एक स्टॉल लगा के छोटा सा इनिशिएटिव लेकर बैठी हैं। आए चलते हैं उनसे बात करते हैं और उनसे मालूमात लेते हैं कि क्या आखिर मजबूरियां आई कि जो उनको ये काम शुरू करना पड़ा, और सेकेंडली यहाँ पे उन्हें क्या कोई प्रॉब्लम फेस होती है, पब्लिक कैसे सपोर्ट करती है नहीं, ये सारे सवालों के जवाब लेंगे उनसे। तो चलें मेरे साथ। अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त मैंने जैसे आपको पहले बताया तो मैं फेयर हॉल में मौजूद हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैंने शायद इससे लजीज़ पकोड़े कभी खाए हों। ठीक है, मतलब इनके स्टॉल के छोटे साइज़ पे मत जाना, लजीज़ पकोड़े और बिल्कुल बराबर में चाय। तो ये तो हो गया वीआईपी चाय पकौड़ा का कॉम्बिनेशन। सर्दियों में तो वैसे भी बहुत चलता है। आंटी से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे इसकी रेसिपी। पहले तो ये इतने ख़ास पकौड़े मुझे लग रहे हैं। अच्छा, ये मैंने जो पहले पकौड़ा खाया ये था सिर्फ आलू वाला पकौड़ा आई गेस, और ये हैं प्याज वाले पकौड़े। ऐसे ही आंटी? ये प्याज वाले पकौड़े हैं। डिलीशियस है, डिलीशियस। आंटी आप ये बताएं, आप इतने मज़े के पकौड़े यहाँ पे कितने टाइम से बना रही हैं? 1 साल हो गया मुझे। 1 साल हो गया आपको यहाँ पे। तो कोई ख़ास वजह कि आपने किसी जॉब करने के बजाय अपने बिज़नेस का स्टार्टअप लेने का सोचा है? इसके पीछे कोई ख़ास वजह? देखिए अपना अपना होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा काम हो। और जॉब से इंसान जब हटता है ना तो कोई मजबूरी होती है, तंग आ जाता है, कोई ऐसी वजह होती है तो जॉब छोड़ता है। और आजकल का दौर ऐसा ही है कि मतलब परस्ती का ज़माना है। अगर सोर्स होगी या अच्छे आपके ताल्लुकात होंगे तो आप परवान भी चढ़ जाएंगे, वरना बिल्कुल आप गिर जाएंगे। इस जायके के पीछे क्या ख़ास वजह है मुझे ये बताएं, क्योंकि मुझे अब ऐसे तो प्रोफेशनल सा लग रहा है, क्योंकि इतना प्यारा टेस्ट माशाल्लाह, शायद बिल्कुल घर वाला टेस्ट है, बिल्कुल घर वाला 100%। इसमें एक तो मैं बिल्कुल प्योर बेसन यूज़ करती हूँ, दाल अपनी लेके पिसवाती हूँ। ठीक है, यही मेन चीज़ है कि दाल लेके पिसवाना, क्योंकि आप चक्की से भी लेंगे तो मिलावट वाला आपको मटर के दाने का बेसन मिलता है। मैंने डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज़ किए हैं। कौथम, पिथम, स्किलिस्टन। रमादा एयरपोर्ट में मैंने 6 मंथ की बेकरी में ट्रेनिंग की है। ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में मैंने मेन किचन में 3 साल काम किया है। लास्ट ईयर जॉब छोड़ी। लास्ट ईयर आपने जॉब खुद छोड़ी मतलब? जी जी। अच्छा, इन्होंने अभी मुझे बताया कि यहाँ पे ये जो टेबल है और ये जो कुर्सियाँ इन चाय वालों ने दी हुई है, बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे लोग इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। तो कभी यहाँ पे आपको किसी ने तंग किया या कोई ऐसी मुश्किलात पेश आई हो? नहीं, तंग करने का तो नहीं, क्योंकि देखें इज़्ज़त आपके खुद हाथ में, आप इनसे बना के रखेंगे। जब ये आपके काम आ रहे हैं, चाय वाले ने मुझे अपनी टेबल दी हुई है, चेयर दी हुई है, वो कभी नहीं करता तंग मुझे, तो मैं क्यों तंग करूँगी किसी को? मैं तंग नहीं करती। और हम लोग इस तरह काम करते हैं जैसे यहाँ फैमिली मेम्बर्स हैं। मतलब यहाँ पे माशाल्लाह आपकी ये फैमिली हो गई फुल सपोर्ट आपको, मतलब कभी किसी ने कोई तंग नहीं किया, ना कोई परेशानी की? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, यहाँ पे अक्सर देखा जाता है ये फेयर हॉल पे कि यहाँ पे मैच्योर लोग कम ही होते हैं। यहाँ पे यूथ ज़्यादा आती है हमारी, और बेसिकली ये जगह मशहूर है टिकटॉक्स के लिए, तो यहाँ पे टिकटॉकर्स बहुत आते हैं। तो कभी आपको टिकटॉकर्स ने या किसी आने वाले ने जो बाहर से आते हैं उन्होंने कभी तंग किया हो या कोई ऐसी बात की हो जो आपको बुरी लगी हो? नहीं, टिकटॉकर्स ने तो नहीं तंग किया, वो तो ज़ाहिर अपने में आके यहाँ लगे हुए होते हैं। बस ये है कि कुछ जिनको थोड़ा घुमंड भरम होता है ना, थोड़े
वो समझते हैं हम कलफ वाले कपड़े पहन के ज़रा हकीर नज़रों से देखें, बाहर तो इतने में मिल रहा है, तुम इतने में दे रही हो। अच्छा चलो यहाँ 20 पे आके रुपए के ये दो। लोग बात करते हैं। जी, वहाँ तो इतने में मिलता है, तुम इतने में दे रही हो। 20 रुपए के दो, ज़रा गाड़ी तक ले आना। अरे भाई क्यों ले आना, 20 रुपए में मैं आपको सर्विस दे रही हूँ, ये आपको शर्म नहीं है बोलते हुए? अफसोस होता है उन लोगों पे कि जैसे आप बता रही हैं कि गाड़ियों में आते हैं, अगर कल को अल्लाह ना करे, वक्त का क्या है भाई, ये पैसा यहीं रह जाएगा सब। अगर कल को आप पे ये वक्त आता है तो क्या आप इस तरह, खैर डर लगता है ऐसी कोई बात करते हुए भी, किसी पे भी कभी भी बुरा वक्त आ सकता है और कोई भी खुशी से नहीं बैठा होता। यहाँ पे ये बैठी हैं, इनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि इनके हौसले माशाल्लाह और बुलंद करने चाहिए कि आपने भीख मांगने से अच्छा, मतलब मैं अगर सख्त लफ्ज़ों में बोलूँ तो भीख मांगने से अच्छा अपना काम कर रही हैं या माशाल्लाह गलत ये। काम करने से अच्छा है। हाँ, या गलत काम करने से अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आंटी आप ये बताएं, आपने अभी जो सर्टिफिकेट्स का जिक्र किया, तो वो सर्टिफिकेट्स आपने यकीनन जॉब करने के लिए किए होंगे। जी जी, जॉब करने के लिए। तो फिर आपने जॉब क्यों छोड़ी आखिर, मतलब जॉब कोई पे मुझे मुश्किलात आती थी, वो ये सबसे मेन रीज़न ये था कि छुट्टी करने में बहुत मसला हो जाता है। ज़ाहिर है स्टाफ नहीं होता, या उन लोगों की भी कुछ मजबूरी होती है, कुछ मेरी भी होती है। मैं मुश्किल हो जाता है बच्चों के साथ, और सिंगल पेरेंट्स का तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, आप सिंगल मदर हैं? जी, सिंगल मदर। और आपकी फैमिली में वैसे कितने लोग हैं? मेरी फैमिली में मेरे भाई हैं और मेरे अम्मी अब्बू हैं, वो एजेड है, मैं उन्हीं के साथ रहती हूँ। सही है। तो कभी आपको फैमिली की तरफ से कोई रुकावट आई हो कि मत करो ये काम, या ऐसा कुछ, मतलब कि बहुत और टाइमिंग पे आप यहाँ बैठी हैं? कितने बजे से खाली? 4 बजे से 8:30 बजे तक। 4 बजे से 8:30 बजे तक आंटी यहाँ पे होती हैं। तो सर्दियों में तो बहुत जल्द अंधेरा हो जाता है, तो कभी की फैमिली ने आपको बोला हो कि नहीं करो काम, या ऐसा कुछ? नहीं, फैमिली तो नहीं बोलती, क्योंकि फैमिली को जब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ आई थी, मैंने उनको बताया था इस तरह से जगह है, वहाँ मैं करके देखती हूँ। तो मैंने काम किया, मुझे समझ आया, मैंने अपनी अम्मी को बोला इस तरह से, उन्होंने बोला ज़ाहिर है जब तुम बेहतर समझती हो, जॉब भी कर चुकी हो, तो तुम्हें पता है क्या सही है क्या बुरा है, करो। अच्छी तरफ जाओगी तो अच्छा पाओगी, बुरी तरफ जाओगी तो बुरा ही अंजाम होगा। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको फैमिली सपोर्ट हो तो बंदे के लिए वाकई बहुत सी चीज़ें आसान होने लग जाती हैं। तो आप उन औरतों को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो अपने मसलों को मुद्दा बनाकर खुदा से शिकायतें कर रही होती हैं कि अल्लाह तूने हमें कुछ नहीं दिया, अल्लाह तूने हमें कुछ नहीं दिया? तो ये आप मेरे नज़र में उनके लिए शायद सबसे बड़ी मिसाल है कि अगर कोई इतने से छोटे से स्टॉल पे लगा के माशाल्लाह इतने हौसले के साथ 1 साल से बैठी हुई हैं आप, तो आप उनके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगी उन औरतों के देखिए, लिए? दिया तो हमें अल्लाह ने ही है, वसीला इंसान बन जाता है, और इंसान जो है ना अगर देता तो मेरे ख्याल से दांतों से बीच के देता, हम भूखे मर जाते। ये औरतें जो बेचारी घर में है ना, ये सोचती हैं अच्छी औरतें अच्छे उसके लिए निकलेंगी काम के लिए, तो इंशाल्लाह उनको बहुत उनके लिए आसानी होगी। आप देखें मेरे लिए भी तो आसानी हुई है ना, मैं इज़्ज़त तरीके से काम कर रही हूँ। ये तो हमारे उस पर, आज मैं जैसी हूँ, मैं यहाँ बैठती हूँ, मैं 50 साल की लगती हूँ, क्योंकि होलिया भी मायने रखता है ना। अगर मैं यहाँ दुपट्टा गले में डाल के बैठती हूँ तो मेरी क्या इज्जत होगी। लेकिन हौसला अफजाई करनी चाहिए, वो औरतें भी निकलें, वो मजबूर हैं बेचारी, लेकिन नहीं हिम्मत कर पा रही कि लोग क्या कहेंगे। देखिए, लोगों का काम है कहना, आप अपना देखिए, अपना पेट पालना है, सब कुछ करना है अपना। वही बात है, लोग तो कहते हैं लोगों का काम है कहना। अगर घर बैठे और किसी से रोटी एक वक्त की कोई खिला दे तो वो ज़िंदगी भर के लिए अजाब रहता है कि हमने रोटी दी। अगर कोई औरत हिम्मत करके बाहर काम करने निकल रही है तो मसले, ना करे तो मसले। खैर, लोगों से तो, इंसान से तो उम्मीद रखे ही नहीं बंदा, अल्लाह ही है जो बेशक इंसान को रिज़्क़ देता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आंटी, यहाँ पे ये जो जगह है बेसिकली KMC DMC की है। यहाँ पे जो स्टॉल्स हैं, शायद मुझे नहीं पता इस मामले में कि ये पे करते हैं नहीं, तो आपको कभी किसी KMC या DMC वालों ने आके तंग किया कि आप यहाँ पे इस तरह लगा के बैठी हुई हैं? नहीं, मुझे नहीं तंग किया, मुझे नहीं तंग किया। कभी पुलिस ने तंग किया? नहीं, बिल्कुल नहीं करते, बल्कि और अप्रिशिएट करते हैं, वो भी अच्छे हैं हमारे साथ, नहीं करते बिल्कुल तंग। चले माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है कि पुलिस भी ताउन करती है और तमाम इदारे भी ताउन करते हैं। तो मैंने, अच्छा ये आपने जो मुझे प्लेट दी आंटी, ये कितने की प्लेट थी? ये 100 की फुल प्लेट है, मिक्स पकौड़े। यार सही है, मैं कम से कम 4-5 वीडियो बनने से पहले भी खा चुका था, और सही है, टेस्ट है भाई सबसे बड़ी बात। मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से बात करते वक्त अपने आप को रोका हुआ था, वैसे ही मैं बहुत फूडी सा हूँ। तो यहाँ पे कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि ये 10-20 रुपये वाले पकौड़ों का केस? क्योंकि
वो तो रोज़ाना का है। तो 20 के उसमें दे आप दो। कैसे मैनेज करती हैं? मैं पहले तो क्या कहूँ कि खून का सकूट ही पी लिया करती थी, लेकिन फिर ये होता था कि मैं देने लगी, लेकिन मुझे मुश्किल हो जाती है। डिस्पोजेबल में देती हूँ, आजकल ज़ाहिर है कोविड भी है। हाँ। मैं प्लेट्स नहीं रखती ये हूँ। तो मैं दिखाना भूल ही मैं- गया और कि ये hygienic कागज़ तरीके से मैं यहाँ काम कागज़ में करती नहीं है हूँ। पकोड़े, ये माशाल्लाह डिस्पोजेबल प्लेट में है। और और सेकेंडली 20 का तो देखें दौर ही नहीं है। फ्रेंच फ्राइज आपको गली में भी 20 के नहीं मिलते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। बेसन है, प्याज है, तेल है। ये अच्छा, ये वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ। अगर एक्चुअली देखा जाए तो ये जहाँ से आ रही हैं वहाँ से इनकी कॉस्ट निकालो और फिर यहाँ से वापस जाना है। ये सारी कॉस्टिंग निकाल के अगर इन्हें कोई प्रॉफिट हो तो इस स्टॉल का फ़ायदा है। तो अगर आप वैसे सपोर्ट नहीं कर सकते किसी को तो एटलीस्ट यहाँ पे आएँ, खाएं, टेस्ट करें, टेस्ट के लिए आएँ, ठीक है। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। और मेरी गुजारिश है उन लोगों से जो इन्हें यहाँ पे आके तंग करते हैं या डिग्रेड फील कराते हैं कि प्लीज़ ये वक्त कभी किसी का भी बदल सकता है। मेरी दुआ है कि कभी किसी को ऐसा वक्त ना देखना पड़े, उल्टा इनके हौसलों को पस करने के बजाय इनके हौसले बुलंद करें और एट द एंड ऑफ द डे आके समोसे। वीकेंड पे लाती हूँ, वीकेंड पे रश होता है तो समोसे रोल भी लेकर आती हूँ मैं। अच्छा, आपके पास मतलब सिर्फ पकोड़े नहीं होते यहाँ पे? जी, रोल समोसे भी होते हैं मेरे पास। रोल समोसे भी होते हैं। तो अच्छा, वीकेंड का काम यहाँ पे ज़्यादा है। जी, फिर वही रश बात होता है है कि वो थोड़ा। हाँ, लोग आते हैं वीडियोस बनाना वगैरह वगैरह वगैरह। तो इंशाल्लाह आंटी, आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इंशाल्लाह आपकी इसी चीज़ में इतनी बरकत दे कि आपको कभी किसी की मोहताजी ना रहे और हर औरत को हिम्मत दे इसी तरह बाहौसला हो के बाहर निकलने की। अगर कोई मजबूर है तो पहले तो खुदा किसी को इतना मजबूर ना करे। इसी के साथ आपसे लेंगे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।